वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 11। अगर आपने स्पीक एनिमे के लास्ट एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग दो पावरफुल प्लेयर से होती है, टाकाको उरो जो स्काई मैनिपुलेशन वाली एंशिएंट सोर्सरर है, और जबकि रियो इशिगोरी जो कि कर्स एनर्जी ब्लास्ट वाला गैंगस्टर टाइप जादूगर है। दोनों दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्रुव लकड़ा वाला 91 पॉइंट वाला टॉप प्लेयर शिकिगामी वाला, उसकी डेथ हो गई है और उसके पेट्रोलिंग शिकिगामी गायब हो रहे हैं। उरो और रियो अपने कोगानी से पूछते हैं कि पिछले 60 सेकंड में पॉइंट किसने गेन किए। कोगानी बताता है कि वो प्लेयर यूटा ओकोत्सु है। ये सुनकर दोनों हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जिसने ध्रुव को मार दिया। वो सोचते हैं ध्रुव आउट हो गया, ये हमारे लिए लकी है। लेकिन कुरोरोशी अब मूव करेगा। सीन कट होकर यूटा पर आता है। वो कुछ सिविलियन यानी नॉर्मल लोग जो प्लेयर नहीं हैं, उनको सेंडाई कॉलोनी के बैरियर से बाहर निकाल रहा है। वो उन्हें सेफ जगह पर भेज रहा है ताकि वो मरे नहीं। यूटा सिविलियन के साथ बहुत काल्म और जेंटल है, लेकिन उसकी आंखों में किलर वाला लुक है। वो स्टेडियम जैसी जगह पर थोड़ा रेस्ट कर रहा है सिविलियन के साथ, लेकिन अजीब बजिंग जैसी आवाज आती है। जमीन से कर्स कॉकरोच का झुंड निकलता है, असली कीड़े लेकिन कर्स एनर्जी से मजबूत। वो स्वॉर्म यानी झुंड यूटा पर अटैक करता है। एक सिविलियन को मार देते हैं पेट फाड़कर। यूटा को भी थोड़ी चोट लगती है। यूटा तुरंत रिएक्ट करता है, कहता है रीका फुल मैनिफेस्टेड। रीका जो कि क्वीन ऑफ कर्सेस है वहां पर आती है। रीका स्वॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, कीड़ों को कर्स और उनको चीर फाड़ करती है। यूटा कहता है ये बग्स कर्स एनर्जी से पावर्ड हैं, असली कर्स यही है। अचानक जमीन फटती है और एक जाइंट फिगर निकलता है। यह है कुरोरोशी जो स्पेशल ग्रेड कर्स कॉकरोच स्पिरिट है। यह बहुत बड़ा और डरावना है। कंपाउंड आइज, स्ट्रीविंग लुक, मुंह खुला हुआ। वो स्टारवेशन मोड हाइबरनेशन में था। ध्रुव की मौत से जाग गया है। वो अब बहुत भूखा और सब कुछ खत्म करने को तैयार है। कुरोरोशी यूटा को टारगेट करता है। डिवोर वाला क्रीपी वाइब। कुरोरोशी की ताकत कॉकरोच बेस्ड कर्स स्वॉर्म कंट्रोल करना है, और ये फिस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड नाम का कर्स टूल इस्तेमाल करता है। ये लाइफ डेथ मिक्स वाला फास्ट ब्लेड है। वो यूटा पर अटैक करता है स्वॉर्म प्लस स्वॉर्ड से। यूटा कटाना निकालता है और फाइट के लिए रेडी होता है। यूटा सोचता है रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, कॉलोनी कॉन्करर करने के लिए डेंजरस प्लेयर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिविलियन सेव करने के लिए मैं खुद केंजाकू को मारूंगा, 400 पॉइंट्स अकेला कलेक्ट करूंगा। वो गोजो से भी माफी मांगता है उसके बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए। यूटा शांत रहता है। वो जानता है कि दूर से दो हाई स्कोर प्लेयर रियो और टाकाको उसे वॉच कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी फुल पावर नहीं दिखाना चाहता। ना रीका को ओपनली इस्तेमाल करना चाहता है, ना रिवर्स कर्स टेक्निक ओपनली यूज करना, क्योंकि अगर उसने दिखा दिया तो वो उनका टारगेट बन जाएगा। इसके बाद स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड वाली फाइट शुरू होती है। कुरोरोशी ब्लेड स्विंग करता है, लेकिन यूटा सुपर फास्ट है। वो एक क्लीन स्लैश मारकर कुरोरोशी का पूरा आर्म काट देता है। आर्म उसका पानी में गिरता है। यूटा कटाना से उस आर्म को रॉक में पिन कर देता है, लिटरली डिस्टर्बिंग। फिर पावरफुल बैक हैंड पंच मारता है। कुरोरोशी पानी पर स्काइड करता हुआ दूर चला जाता है। कुरोरोशी रीजनरेट करने की कोशिश करता है और फ्लाई करके डिस्टेंस बनाता है। वो फिर अपने झुंड को समन करता है। कर्स बग्स यूटा पर अटैक करते हैं। यूटा डॉज करता है लेकिन बिजी हो जाता है। कुरोरोशी फिर स्वॉर्ड से अटैक करता है। यूटा क्लोज रेंज में पुल करता है, पंच और स्लैश कॉम्बो से बिट डाउन करता है। कुरोरोशी डिस्परेट होकर माउथ ओपन करता है तो वो बग्स से भरा हुआ था। यूटा सोचता है अगर आरसीटी से डायरेक्ट बॉडी मुंह में डालूं तो कर्स एक्सरसाइज हो जाएगा, जैसे यूजी को रिवाइव किया था हार्ट रीस्टार्ट करके, लेकिन मैं उसको ओपनली नहीं दिखा सकता। तो यूटा एक प्लान तैयार करता है। वो कुरोरोशी के मुंह में अपना मुंह लगा देता है, माउथ टू माउथ किस जैसा, लेकिन डेडली और सुपर ग्रॉस। यूटा पॉजिटिव एनर्जी को डायरेक्ट कुरोरोशी के ब्रेन में पंप करता है, जैसे सीपीआर करते हैं, लेकिन ये सीपीआर कर्स किल करने के लिए था। पॉजिटिव एनर्जी एक्सप्लोड होती है उसके अंदर। कुरोरोशी का सिर ब्लास्ट हो जाता है, ब्रेन्स बाहर निकलते हैं, कर्स एनर्जी डिस्ट्रॉय। कुरोरोशी पूरी तरह एक्सरसाइज
यानी मर जाता है। यूटा विन करता है, वो फिर भी शांत रहता है, वो पॉइंट गेन करता है। उसको स्पेशल ग्रेड कर्स मारने के लिए बिग पॉइंट मिलते हैं। दूर से टाका को उरो नोटिस करती है कि ये लड़का रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। रियू भी ऐसा करते देखता है। जिस चीज का उसको डर था वही हुआ। दोनों अब यूटा को सीरियस टारगेट मानते हैं। यूटा कुरोरोसी को मारकर थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन अचानक टाका को उरो उस पर अटैक करती है। यूटा का हाथ अचानक से बदलता है और डिफॉर्म हो जाता है, जैसे शेप चेंज हो गया हो। यूटा को दर्द नहीं होता। फिर वो दूर जाता है तो उसका आर्म नॉर्मल हो जाता है। यूटा कंफ्यूज होता है। ये गारंटीड हिट नहीं है, डायरेक्ट डैमेज भी नहीं, ये सिर्फ सेफ चेंज है। आखिर ये हो क्या रहा है? उरो मुस्कुराती है। वो एक्सप्लेन करती है उसकी कर्स टेक्निक स्काई मैनिपुलेशन है। वो स्पेस को कपड़े के जैसा खींच लेती है या फिर जमीन जैसा ट्रीट करती है। वो स्पेस को फिजिकली ग्रैब करती है, जैसे कर्टन खींच रही हो। उससे स्पेस वॉर्प हो जाता है और यूटा पर ब्लास्ट वेव आता है। यूटा उड़कर दीवार से टकराता है। यूटा आरसीटी से रिकवर करता है और एनालाइज करता है। ये टेक्निक स्पेस डिस्टोर्ट करती है। अटैक फिजिकली डिफेंस बाईपास कर जाता है और बॉडी में बदलाव करता है, लेकिन कर्स नहीं कर सकता। वो उरो से बात शुरू करता है, कहता है तू इतनी स्ट्रॉन्ग है फिर भी डिस्परेट क्यों लड़ रही है? क्लीन गेम में क्या चाहिए तुझे? और ऊपर से तूने कपड़े के नाम पर एक चड्डी तक नहीं डाली हुई है। गर्मी ज्यादा लगती है क्या तुझे, जो सबको नंगा नाच दिखा रही है? उरो रुकती है और जवाब देती है, चड्डी बड्डी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये गेम मेरे लिए सेकंड चांस है। मेरी पहली लाइफ में रिग्रेट थे। केंजाकू ने रिकार्नेशन का ऑफर दिया। वो हिंट देती है कि पास्ट लाइफ में उसने कुछ खोया था, शायद ब्यूटी या स्टेटस। वो हेवनली हैंड्स वाली थी, जापान की बेस्ट हैंड वाली। इतने में ही उरो एंग्री हो जाती है, कहती है तू इतना पावरफुल है फिर भी इतना मर्सी क्यों दिखा रहा है? सिविलियंस बचाने में टाइम पास क्यों कर रहा है? इस लड़ाई में सेल्फिशनेस तेरी वीकनेस बनेगी। यूटा शांत रहता है। वो जानता है मर्सी उसकी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल गोजो सेंसेई की तरह। उरो फिर से फुल अटैक करती है। स्पेस पुल करके यूटा को प्लिंग करती है। यूटा कर्स एनर्जी रेनफोर्स करके रेजिस्ट करता है। फिर रियू बीच में इंटरवेन करता है। रियू अपना ग्रेनेट ब्लास्ट, जो कि बहुत बड़ी कर्स एनर्जी बीम जैसे एनर्जी शॉट हो, उसको फायर करता है यूटा और उरो दोनों पर। यूटा उरो की टेक्निक कॉपी करके स्पेस को बेंड करता है और ब्लास्ट को डाइवर्ट कर देता है। ब्लास्ट उरो पर जाता है लेकिन वो डॉज कर लेती है। उरो गुस्से में कहती है, रियू तू बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहा है गधे? रियू कूलनेस दिखाते हुए कहता है कि मैं पॉइंट गेन करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम दोनों को मार दूंगा। इन सब के बीच यूटा को उरो और रियू दोनों के साथ लड़ना पड़ रहा है। यूटा अब तक अपनी असली पावर नहीं दिखा रहा था। वो रीका को स्टेडियम में सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ आया था और रिवर्स कर्स टेक्निक को ओपनली इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि एनिमीज उसे देख रहे थे। यूटा और रियू के बीच कूल और फनी कन्वर्सेशन होती है। रियू अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है, मेरी जिंदगी में कोई बड़ा रिग्रेट नहीं था, मैं ब्रेव मैन से लड़ा, मुझको ब्यूटीफुल वुमेन मिली, अब बस लाइफ का डिसेर्ट चाहिए, आखिर और मजेदार ओपोनेंट। वो फाइट को खाने के जैसा ट्रीट कर रहा है। यूटा जवाब देता है, तो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करना, आराम से खाना बंद कर दे। रियू हंसता है, कहता है, बच्चे को फेस्ट के सामने स्लो खाने को कहो। बैड एग्जाम्पल था मेरा। दोनों हंसते हैं और सडनली रो हैंड टू हैंड ब्रेव शुरू होता है। पंचेस किकेस कर्स एनर्जी का क्लैश। रियू यूटा पर हक करके कर्स एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। यूटा हवा में उड़ जाता है। हवा में होते हुए टाका को उरो उस पर अटैक करती है। स्काई मैनिपुलेशन से यूटा को ट्विस्ट और स्लैम करती है। यूटा इंजर्ड तो है लेकिन रिकवर भी है। रियू मौका लेता है, वो दोनों पर मैसिव कर्स एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। टाका को बहुत स्मार्टली स्पेस बैंड करके ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे रियू को अपना ही अटैक वापस मिलता है। रियू पहली बार अपना ब्लास्ट टेस्ट करता
करता है, वो शॉक्ड है लेकिन एम्ब्यूज्ड। इससे टाका को मुस्कुराती है, कहती है अब इस दर्द को तू भी फील कर गधे। यूटा ग्राउंड पर गिरता है लेकिन अब वो दोनों के अटैक पैटर्न समझ चुका है। वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है फुल पावर दिखाने का। वो रीका को कॉल करता है, कम रीका, ऑल ऑफ यू। फुल मैनिफेस्टेड रीका क्वीन ऑफ कर्सिस उसकी बात सुन लेती है और स्टेडियम से रश करती हुई आती है बहुत बड़ी टेरिफाइंग फॉर्म में। वो आकर यूटा के लेफ्ट साइड में खड़ी है। रीका यूटा को सपोर्ट करती है। अब यूटा प्लस फुल रीका वर्सेस टाका को प्लस उरो। यहाँ रीका का स्कैरी फेस और यूटा की कॉन्फिडेंट स्माइल दिखती है। फाइट एक्सप्लोड हो जाती है। रियो बीम फायर करता है, उरो स्पेस पुल करती है। यूटा और रीका कॉम्बो अटैक करते हैं। रीका पंचेस और टीयर्स करती है। यूटा कटाना से स्लैश करता है। टाका को यूटा को टॉय बनाने की कोशिश करती है, कहती है तो इतना स्ट्रॉन्ग फिर भी मर्सी क्यों। रियो हंगरी लगता है, कहता है ये मजा आ रहा है। इसके बाद वो तीनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करते हैं। यूटा अपना डोमेन खोलता है जो हमें पहली बार दिखाया जाता है। रियो अपना डोमेन खोलता है तो साथ में टाका को भी अपना डोमेन एक्टिवेट करती है। 3 डोमेन एक साथ ओपन हो जाते हैं। जुजुत्सु काइसन में अब तक ये पहली बार हुआ है। सब क्लैश कर रहे हैं, गारंटीड हिट वर्सेस गारंटीड हिट, सोल वर्सेस सोल। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।